तो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में हम वांग को एक कमाल के एक्शन में देखने वाले हैं क्योंकि वो अपने स्लॉटर आर्ट का इस्तेमाल करने वाला है उन्हीं एल्डर के ऊपर। तो उसी एपिसोड के हम प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने देखा था, वांग को एक फॉरबिडन टेक्निक चाहिए थी जिसे देने का वादा कर लिया था ऑल सेड ने उससे। तो वांग जब यहाँ पर जाता है फॉरबिडन टेक्निक हासिल करने के लिए तो उसको करीब वहाँ पर 600 के आसपास फॉरबिडन टेक्निक मिलती है, लेकिन उसको उसमें से कोई भी उतना ज्यादा खास नहीं लग रहा था। पर उसमें से सबसे ज्यादा खास उसको एक टेक्निक लगती है जिसका नाम था स्लॉटर आर्ट। तो वो यहाँ पर उसको पसंद आ जाती है। इस वजह से एल्डर जो था वांग को स्लॉटर आर्ट दे चुका था और अब वांग के ऊपर जिम्मेदारी होगी स्लॉटर आर्ट को सीखने की, क्योंकि उसे सीखना इतना ज्यादा इजी नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो प्रीव्यू के हिसाब से वांग जैसे ही उन एल्डर के पास आया था तो उसको वहाँ पर वो जो फ्रूट था वो काफी ज्यादा पसंद आ जाता है कि मैं तो यहाँ पर ये फ्रूट लेकर ही रहूंगा। लेकिन वो दोनों एल्डर भड़क चुके थे कि आखिर तू हमारा फ्रूट नहीं ले सकता, तुझे पता है ना कि हम यहाँ पर इसको लेने के लिए आए थे और जो भी हमारे रास्ते में आएगा हम उसको जिंदा नहीं छोड़ने वाले। लेकिन वांग को यहाँ पर उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसको पता था कि जब एल्डर जाओ ये उस लिनथियान के साथ फाइट करते हुए उसके पीछे गए थे तो उसके बाद से ही एल्डर जाओ का कोई पता ही नहीं चला, वो कहाँ जाकर छुप गए या फिर कहाँ चले गए वो। तो उसको एल्डर जाओ के बारे में भी पता लगाना था। लिनथियान जो था वो भी असल में स्वॉर्ड सेट का ही था। तो वो यहाँ पर वांग सोचते थे कि मैं इन एल्डर को मार मार कर इनसे पूछने की कोशिश करूंगा। ये लोग जरूर जानते होंगे कि जाओ ये कहाँ गया है, क्योंकि ये भी तो स्वॉर्ड सेट से ही आते हैं ना। पहले इनसे मैं एल्डर जाओ की जानकारी निकाल लूंगा, उनके बाद इसको मैं छोड़ूंगा थोड़ी। वो दोनों एल्डर यहाँ पर वांग के साथ फाइट करने की कोशिश में लग चुके थे कि देख हम यहाँ पर तुझे आखिरी वार्निंग दे रहे हैं, अगर तू यहाँ पर चला जाता है ना तो हम तुझे जिंदा छोड़ देंगे, क्योंकि हम दोनों की जो पावर है वो इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का अर्ली स्टेज है। माना कि तू यहाँ पर उसके मिड स्टेज पे है, लेकिन हम दो हैं यहाँ पर, दोनों की पावर एक जैसी है। और जब हम दोनों यहाँ पर तेरे साथ फाइट करें ना तो तू यहाँ पर भले से हमें मार के ना डाले, फिर भी हम यहाँ पर तुझे इतना ज्यादा इंजर्ड कर सकते हैं कि अभी जो डीमन रेल्म में जाने का पोर्टल खुलने वाला है उसके अंदर तू जाकर भी खुद को रिकवर नहीं कर पाएगा। वहां पर जाना तेरे लिए बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। इसलिए अगर अपनी जान की खैर चाहता है और अपने आप को कल्टीवेशन में इंप्रूवमेंट हासिल करना चाहता है तो हमसे पंगा मत ले। लेकिन वांग की यही आदत थी कि कोई यहाँ पर उसको धमकी दे या कुछ कहने की कोशिश करे तो वांग का गुस्सा 7वां आसमान पे पहुंच जाता था। ऐसा ही हाल यहाँ पर भी उसके साथ हो जाता है। जब यहाँ पर उन दोनों ने वांग को ऑफर देने की कोशिश की तो वांग बिल्कुल ही भड़क जाता है। वो सीधा यहाँ पर अपने स्लॉटर आर्ट को एक्टिवेट करने की कोशिश करने लग गया था। जैसे वो यहाँ पर स्लॉटर आर्ट को एक्टिवेट करता है पूरी तरह बिल्कुल धुआं हो चुका था और वो सीधा अटैक जाकर मार देता है उन्हीं एल्डर के ऊपर, जिसमें से एक एल्डर के ऊपर अटैक लगते साथ ही उसकी हालत इतनी बुरी हो गई थी जिसकी कोई हद नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वो एल्डर यहाँ पर मारा जा चुका है। उसके अंदर का पूरा ऑरा निचोड़ जाता है वांग, क्योंकि जिसको भी वो मारे स्लॉटर आर्ट उसका ऑरा छीन लेता है, जिस वजह से स्लॉटर आर्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और अच्छी तरह से वांग अगली बार स्लॉटर आर्ट का इस्तेमाल कर सकता है। तो एक एल्डर को तो उसने ऐसे ही निपटा दिया था, जिस वजह से दूसरे एल्डर की फटकर हाथ में आ जाती। वो एकदम घबरा चुका था कि भाई साहब ये तो बिल्कुल शैतान है, लगता है कि मैंने यहाँ पर किसी गलत इंसान से पंगा ले लिया। वो एकदम ही ज्यादा घबरा जाता है और यहाँ पर दोबारा से वांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। उसके पास जो भी अटैक थे वो उन सारे के सारे अटैक का इस्तेमाल कर रहा था। वो किसी खास तरह के डिमोनिक अटैक का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से एक डीमन फिगर वहाँ पर क्रिएट हो चुका था और उसकी मदद से वो वांग के ऊपर अटैक करने वाला था। लेकिन वांग को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ पर उसके इस अटैक को भी बड़ी आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर चुका था। जितना भी अटैक वो लोग करने की कोशिश करते कोई फायदा नहीं होता और मार मार कर वांग जो था वो उनका ऑरा कलेक्ट कर रहा था। जिसके बाद वो दूसरे वाले एल्डर को इतना मारता है कि वो बिल्कुल अधमरा हो चुका था। वांग ने पूरी तरह से उसको ट्रैप कर लिया था और अब यहाँ पर वो उससे पूछता है कि क्या तू जानता है जावी को? मुझे उसके बारे में जानकारी चाहिए, अगर तू मुझे उसके बारे में बताता है ना तो मेरे दिल में आया तो मैं तेरी जान बख्श दूंगा। तो ये सुनकर वो जो एल्डर था वो एकदम घबरा चुका था। वो यहाँ पर वांग को बताने के लिए तैयार हो जाता है कि हाँ, आज से काफी टाइम पहले हमारे जो एल्डर हैं लिनथियान वो भागते हुए हमारे स्वॉर्ड सेट के अंदर आए थे और उनके पीछे एक बंदे की स्पिरिट थी। एल्डर जावी तो वैसे भी बिल्कुल एक स्पिरिट फॉर्म में ही थे, तो उसी के बारे में बता रहा था कि उनके साथ एक स्पिरिट भी आ चुकी थी। वो स्पिरिट इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि उसने पूरे के पूरे हमारे स्वॉर्ड सेट को बर्बाद करने की कोशिश करने लग गया। इस वजह से हम सारे के सारे स्वॉर्ड सेट वालों ने मिलकर उसे ट्रैप कर लिया और अभी वो डीमन रेल्म के अंदर ही मौजूद है। वहीं पर हमारे सारे एल्डर ने मिलकर उस जावी की सोल को ट्रैप कर दिया है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। अगर तुम्हें एल्डर जावी जो भी है तुम्हारे लगते उन्हें बचाना है तो तुम्हें डीमन रेल्म के अंदर जाकर ही उन्हें बचाना होगा, वहीं पर तुम्हें वो मिलेंगे। देखो इससे ज्यादा मैं तुम्हारे को कुछ नहीं बता सकता क्योंकि इससे ज्यादा मुझे कुछ पता ही नहीं है, इसलिए तुम यहाँ पर मेरी जान बख्श दो। लेकिन वांग उसको कहाँ छोड़ने वाला था। वो कहता है कि जब इंसान मुझ पर हमला करने
की कोशिश करता है, मुझे धमकी देता है, तो मैं उसको कैसे जिंदा छोड़ सकता हूँ। इसलिए तूने मुझे जानकारी बताई, मेरा काम हो गया, अब मुझे तेरा काम खत्म करना है। इतना कहते साथ ही वो उसके ऊपर भी अटैक कर चुका था। प्रीव्यू में क्लियर तरीके से दिखाया तो नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि वांग ने अपने स्लॉटर आर्ट की मदद से उस एल्डर की भी जान ले ली होगी। दोनों की वाट लगाकर रख दी वांग ने, और दोनों की वाट लगाने के बाद वांग का जो स्लॉटर आर्ट था वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। एकदम कमाल का हो जाता है उसका स्लॉटर आर्ट, और धीरे धीरे स्लॉटर आर्ट की पावर इंक्रीज हो चुकी थी, जिस वजह से वांग बहुत ज्यादा खुश होता है। वांग को पता था कि मुझे कैसे भी करके डीमन रैम के अंदर जाना है और वहां पर जाकर अपनी पावर को इंक्रीज करना है, और अगर वहां पर एल्डर ज़ाओई होते तो मुझे उनको भी बचाना होगा। ऑल सीड ने कहा है कि मुझे डीमन रैम के अंदर जाना है, वो जगह कल्टीवेशन रिसोर्सेज से भी भरी होती है, और वहां जाने के बाद मेरे चांसेस भी बढ़ जाएंगे ब्रेक थ्रू करने के। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो जाए, अगर मुझे डीमन रैम के अंदर जाना है तो उससे पहले खुद के स्लॉटर आर्ट को पूरा अच्छे से सीखना होगा, क्योंकि मैं नहीं जानता कि वहां पर कितने सारे खतरनाक लोग मौजूद होंगे। इस वजह से मुझे पूरी तैयारी के साथ वहां पर जाना होगा, मैं कोई भी रिस्क वहां जाकर नहीं ले सकता। तो वांग अपने स्लॉटर आर्ट को और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने शुरू कर चुका था, ताकि वो अपने स्लॉटर आर्ट को पूरी तरह से सीख जाए, तो उसके बाद उसके लिए आसान हो जाएगा डीमन रैम के अंदर जाने के लिए। देखते ही देखते काफी टाइम गुजर जाता है, और अब बस टाइम आ चुका था डीमन रैम के पोर्टल को खोलने का। वहां पर सारे के सारे लोग जाने वाले थे। ऑल्सिर कहने लग जाता है कि हर 5000 साल में एक ऐसा मौका आता है जब यहाँ पर डीमन रैम का पोर्टल खुलता है, और कल्टीवेटर को चांस मिलता है वहां जाकर अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज करने का, रिसोर्सेस हासिल करने का। ज्यादातर डीमन रैम के अंदर ऐसे लोगों को भेजा जाता है जो असेंडेंट रैम से कम हो, क्योंकि वहाँ की चीजें उन्हें असेंडेंट रैम से कम के कल्टीवेटर के लिए ही फायदेमंद होती है। इसलिए आप सभी वहां पर जा सकते हैं और जितना हो सकता है उतना खुद के लिए रिसोर्सेस कलेक्ट करके अपनी पावर को इंक्रीज करने की कोशिश करना। इसके बाद देखते ही देखते डीमन रैम का भी पोर्टल खोल दिया गया था। बहुत सारे लोग वहां पर आकर जमा थे जो सभी डीमन रैम के अंदर जाने की कोशिश करने वाले थे। उन्हीं में एक लड़की भी होती है जो कि बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लग रही थी, और उसकी पावर भी बहुत ही ज्यादा यूनिक लग रही थी। लेकिन ये लड़की थी कौन, ये अभी हमें नहीं बताया जाता, ये हमें एपिसोड के अंदर पता चलने वाला है। जिसके बाद वांग जो था वो भी डीमन रैम के अंदर जाने के लिए तैयार था, ताकि वहां जाने के बाद वो अपनी पावर को इंक्रीज कर सके। यहाँ से एक नया सफर वांग का शुरू होने वाला है, जो कि बहुत ज्यादा कमाल का होगा। उसे हम नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाले हैं, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये प्रीव्यू वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।